नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ हाजिर हूं। जिस तरह से लगातार जो भाजपा है वो हार को लेकर मंथन कर रही है। बीते रोज भी जो कोर ग्रुप की बैठक थी वो आयोजित की गई है और हार को लेकर जो है कारण जानने की कोशिश की गई है। आज भी जो है भाजपा की जो दूसरे दिन की जो बैठक है, एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की जो मीटिंग है वो सुबह से शुरू हुई है, जिसमें प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, उसके जो प्रभारी थे, मंत्री जितने भी प्रभारी रहे हैं, वो इस मीटिंग में जो है विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं, बुलाया गया है। उनसे समीक्षा जो है वो की जा रही है कि क्या कारण रहे हैं जो हार का सामना जो है इन उपचुनावों में भाजपा को करना पड़ा है, क्योंकि 4-0 से भाजपा की इसमें बड़ी हार हुई है। कल भी जिस तरह से मीटिंग हुई है, कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है, उसमें भी जो तथ्य हैं उनको निकालने की कोशिश की गई है कि क्या क्या कारण रहे हैं। मुख्य तौर पर जो तथ्य सामने आए हैं, जिसमें बगावत की भी जो है वो बात सामने आई है, भीतरघात की बात सामने आई है, और टिकटों को लेकर जिस तरह से आवंटन किया गया था उसको लेकर भी जो है वो मंथन किया गया है कि क्या अगर जिस तरह से बगावत की गई है। जुब्बल कोटखाई की अगर बात कर लें, जो नरेंद्र बरागटा के पुत्र हैं, उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। भाजपा के जो हैं वो वरिष्ठ नेता रहे हैं। नरेंद्र बरागटा उनके पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर मंथन किया गया कि क्या कारण जो हैं हार के लेकर रहे हैं। जो प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के अविनाश राय खन्ना, उन्होंने अलग से मुख्यमंत्री से जो है वो कारण जानने की कोशिश की है। अलग से उनके साथ जो है वो बैठक की गई है कि क्या कारण जो है उनके नज़रिए में रहे हैं उपचुनाव में हार को लेकर। और कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह फैक्टर भी इन चुनाव में जो है वो देखा गया है। ये कारण भी जो है इस बैठक में निकल कर सामने आया है। सहानुभूति जो वोट है वो कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह में ये भी एक हार का कारण जो है वो खासतौर पर मंडी सीट की अगर बात करें, लोकसभा सीट की, तो वो निकल कर सामने आया है। इसके अलावा जिस तरह से आज जो है वो मीटिंग बुलाई गई है, जो मंत्री जिनको प्रभारी बनाया गया था, जुब्बल कोटखाई में सुखराम चौधरी और सुरेश भारद्वाज जो हैं चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके जो है कैंडिडेट जिस तरह से वहाँ पर कमजोर कैंडिडेट जो है वो माने जा रहा था, जिनको दाव जो है भाजपा ने खेला, हालांकि महिला प्रत्याशी वो थी, लेकिन जो चेतन बरागटा हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट जो है वहाँ से चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं पार्टी को इसका बड़ा नुकसान हुआ और जमानत जब्त जो है वहाँ से हुई है। तो इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है कि क्या प्रत्याशी जो है कमजोर था, गलत टिकट जो है वो प्रत्याशी को दिया गया था। तो इसको लेकर चर्चा आज की इस बैठक में चल रही है। फतेहपुर की अगर बात कर लें तो फतेहपुर में भी जो बलदेव ठाकुर हैं उनको भाजपा ने जो है टिकट दिया था, जबकि कृपाल परमार जो कल इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से भी, उनको वो भी जो है टिकट की चाहवान में थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनकी वजह से भी काफ़ी नुकसान जो है पार्टी को हुआ है और पार्टी को सीट जो है वो भी खोनी पड़ी है। तो इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है कि जो टिकट आवंटन हुए हैं, अर्की की अगर बात कर लें, अर्की में भी जो है जो टिकट की मांग कर रहे थे गोविंद राम शर्मा, वो भी जो है प्रचार में नहीं आए भाजपा के कैंडिडेट के रतनपाल सिंह के। तो कहीं ना कहीं सभी कारणों को जो है वो खंगाला जा रहा है। मंडी में क्या कारण रहे जो लीड नहीं दिला पाए कुछ हलकों की अगर बात करें, रामलाल मार्कंडे जो है लाहौल स्पीति से आते हैं, मंत्री जो हैं वो सरकार में है, बावजूद इसके लाहौल स्पीति से लीड जो है वो कांग्रेस को मिली और भाजपा को लीड नहीं मिली। तो इन सब कारणों को जो है वो छाना जा रहा है कि क्या कारण रहे हैं जो लीड वहाँ से नहीं दिला पाए। कुल्लू की अगर बात कर लें, गोविंद सिंह ठाकुर वहाँ से मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जो हैं वो वर्तमान सरकार में हैं, बावजूद इसके वहाँ से जो है भाजपा को लीड नहीं मिली, जबकि कांग्रेस को वहाँ से लीड मिली है। तो क्या कारण रहे हैं, क्यों जो है भाजपा इन जगहों में कमजोर हुई है जबकि मंत्री वहाँ से आते हैं। तो इन सभी कारणों को लेकर जो है आज की इस एक्सटेंडेड जो कोर ग्रुप की मीटिंग है उसमें चर्चा चल रही है। सभी प्रभारी जो हैं, इसी तरह से फतेहपुर के प्रभारी रहे हैं जो विक्रम ठाकुर और राकेश पठानिया, वो भी इस बैठक में मौजूद है, जबकि अर्की के जो प्रभारी थे वीरेंद्र कंवर और राजीव सहजल, वो भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। उनसे रिपोर्ट ली जा रही है कि क्या कारण जो है उनके नज़रिए से रहे हैं जो पार्टी को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। तमाम जो एक्सटेंडेड कोर ग्रुप के मेंबर हैं वो इस बैठक में मौजूद है। केवल अनुराग ठाकुर जो हैं वो व्यवस्था जो उनका जो दौरे हैं यूपी चुनाव में जो है वो बिजी है। आज पीएमओ के साथ भी उनकी चर्चा है, तो वो जो है इस मीटिंग में भाग लेने नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा जो सुदान सिंह है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सह प्रभारी हिमाचल के हैं, वो भी इस मीटिंग में वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अब से कुछ देर बाद यानी जो 4 बजे पदाधिकारियों की बैठक होनी है, भाजपा के पदाधिकारियों की, उस बैठक में वो शामिल होने के लिए वो जो है वो पहुंच रहे हैं। लेकिन लगातार जो है चर्चाओं का दौर और मंथन का दौर जो है कल से लेकर
ये भाजपा का चल रहा है। और आगामी, क्योंकि एमसी शिमला के चुनाव हैं और 2022 के जो आम विधानसभा के जो चुनाव हैं वो नज़दीक है, ऐसे में किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ना है और क्या कुछ कमियां जो हैं रही हैं इन उपचुनाव में, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है। और पदाधिकारियों के साथ भी आज बैठक होगी, उनसे भी जो है वो राय ली जाएगी, उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे कि क्या कमियां रही हैं और कहां पर काम करने की आवश्यकता है और किन लोगों की वजह से जो है पार्टी को नुकसान हुआ है। तमाम विषयों को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है। और कल भाजपा कार्य समिति की जो है वो संपूर्ण कार्य समिति की कल जो है वो बैठक होगी। दिन भर जो है ये बैठक चलेगी और उसके बाद एजेंडा जो है वो तैयार किया जाएगा और जो रिपोर्ट है, हार को लेकर जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को सौंपी जाएगी और हाईकमान ने उसके बाद निर्णय लेना है कि क्या कुछ चेंजेस जो है वो संगठन में किए जाने हैं या सरकार में जो मंत्रियों को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है कि कुछ फेरबदल हो सकता है, संभावना है, तो उसको लेकर जो है हाईकमान निर्णय लेगा कि क्या जो है मंत्रियों में फेरबदल किया जाना है या मंत्रियों को हटाया जाना है। और संगठन में भी क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन में भी जो है संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी कारगुजारी पर जो है उन पर चर्चा हुई है। जहां पर संगठन के जो पदाधिकारी हैं, निष्क्रिय हैं, जो काम नहीं इन उपचुनाव में जिन्होंने काम नहीं किया है, उनको हटाने को लेकर भी जो हाईकमान है, पार्टी हाईकमान है, वो निर्णय लेगी। पूरी रिपोर्ट जो है वो जो प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना, वो जो सह प्रभारी हैं वो हाईकमान के पास सौंपेंगे। जो भी चर्चा जो है इन 3 दिन, क्योंकि कल से ये शुरू हो गया है दौर मीटिंगों का भाजपा का, और इसको लेकर पूरी रणनीति के साथ जो है भाजपा जो है हाईकमान के पास जाएगी और हाईकमान के पास पूरी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और उसके बाद हाईकमान ने निर्णय लेना है कि क्या प्रदेश में कुछ फेरबदल की संभावना है, किन लोगों को हटाए जाने की संभावना है, क्योंकि कुछ पदाधिकारियों ने खुद ही इस्तीफे दे दिए हैं। अगर बात करें कृपाल परमार की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सोलन से पवन गुप्ता जो सिरमौर के प्रभारी हैं वो भी इस्तीफा उन्होंने दिया है और पार्टी से जो है वो नाराज चल रहे हैं, संगठन से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी उन्होंने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में जो है, संगठन में जो है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, लंबे अरसे से उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, 6 महीने से उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, जब कृपा परमार का कहना है कि वो 6 सालों से उनको जो है पार्टी प्रताड़ित कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनाव हैं, 2022 चुनाव हैं, ये भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पार्टी में इस्तीफों का दौर ये शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन को इसका बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि एमसी चुनाव जो हैं उससे पहले हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव जो हैं ये माने जाते हैं, क्योंकि शिमला एमसी काफ़ी बड़ा एमसी है और ठीक 6 महीने पहले, आम चुनाव से 6 महीने पहले जो है ये चुनाव होने हैं और पार्टी सिंबल पर जो है ये चुनाव भी अब होते हैं। पार्टी जो है इसमें डिक्लेयर करती है अपने कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अब रणनीति जो है वो भाजपा बना रही है कि एमसी चुनाव में किस तरह से भाजपा को जो है जीत दिलानी है। हालांकि अभी एमसी शिमला में जो है भाजपा का ही कब्जा है और किस तरह से इस जीत को जो है बरकरार रखना है और 2022 तक जो है ये सिलसिला जीत का जारी रखना है, इसको लेकर पूरी रणनीति जो है वो भाजपा तैयार कर रही है। जो बगावती हैं, जो लोग पार्टी में भीतरघात जिन लोगों ने की है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी है, इसको लेकर भी निर्णय होना है। पूरी रिपोर्ट तैयार जो है वो तैयार होकर जो है हाईकमान को सौंपी जाएगी और हाईकमान ने निर्णय लेना है कि किन पदाधिकारियों और सरकार में जो लोग मंत्री हैं उनमें किस तरह का फेरबदल जो है किया जाना है। हालांकि अभी नाम उजागर नहीं हो पाए हैं कि किन मंत्रियों के जो है पदों पर जो है खतरा उनको है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो है इन उपचुनाव में जो हार भाजपा को हुई है, उसके बाद जिस तरह से प्रभारी जो अविनाश राय खन्ना है, उन्होंने कहा भी है कि ये जो है एक लेसन लेने की आवश्यकता जो है वो पार्टी को है, क्योंकि अभी 1 साल जो है वो आम चुनाव के लिए है। ऐसे में पार्टी कहां पर कमजोर रही, क्या जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, और क्या संगठन में जो है कोई कमी रही है, संगठन जो है सरकार और संगठन में जो तालमेल है उसमें कोई कमी रही है, उसको लेकर जो है इस बैठक में चर्चा हो रही है। सभी कारणों को जो है वो खंगाला जा रहा है ताकि 2022 में भाजपा का जो मिशन रिपीट का दावा है उसको साकार किया जा सके। इन विषयों को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस पर जो है इन उपचुनाव की हार की जो है वो गाज गिरती है, किनको जो है वो पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि
जिस तरह से हार हुई है 4-0 से, एक बड़ी हार जो है मानी जा रही है भाजपा की, जबकि सरकार भाजपा की प्रदेश में भी है और सेंटर में भी है। ऐसे में 4-0 से हार को लेकर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है खुद सकते में है। इतनी बड़ी हार जो है वो भाजपा को देखनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं सबक जो है वो भाजपा इससे ले रही है और आगामी तैयारी में जो है वो जुट गई है। तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।